एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा था, 1 मोल अल्केन है जिसको जो रिक्वायर करता है 8 मोल ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन। सम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ध्यान देना था एटम इन अल्केन। ओके, तो हमारे पास मान लेते हैं CnH2n+2 है। इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं O2 से, मतलब कंबशन करवा रहे हैं, तो ये बन रहा है CO2 प्लस H2O। ये तो बेसिक है एवरीवन, सबको पता है। यहाँ पे क्या होता था 3n+1, एक तो ये फॉर्मूला है, ये हो जाता है NCO2, ये n+1CO2। याद आया बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 मोल्स ऑक्सीजन है, तो ये इसका वैल्यू जस्ट पुट कर दो 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जो है 3n+1 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3n+1 इज इक्वल टू 16, 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 15, n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब n इज इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास अल्कीन क्या हो जाएगा, अल्कीन हमारे पास हो जाएगा C5H1012। ओके ठीक है। अब पूछा था कि हमारे पास अल्केन में जो है सम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन अल्केन, अल्केन में है 1 मोल ही अल्केन की बात हो रहा है, तो 1 मोल ये ऑलरेडी है। ठीक है, 1 मोल में आप देखोगे तो 5 कार्बन है हमारे पास और 12 हाइड्रोजन है, तो 12+5 कितने होते हैं 17, तो 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 क्या है इसका राइट आंसर है एवरीवन। ओके, आगे बढ़े, देख लो ध्यान से देखो। ये एक तरीके से और भी बैलेंस करने का होता है, पर वो वाला तरीका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या था CxH2y+2, ठीक है, सॉरी CxHy। तो वहां पे थोड़ा सा बैलेंस का 2 टर्म आ जाते हैं, यहाँ पे जो है n का टर्म में बात करूँ तो एक ही टर्म आएगा, जिसकी वजह से इजी होगा मोल्स निकालने में, n निकालने में। ठीक है, इसलिए हमने n लिया है। आगे बढ़े, चलो।